हेलो स्टूडेंट्स, बिगनर क्लास 9th में आपका स्वागत है। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको ता वर्ग के जितने भी व्यंजन थे उनमें किस तरह से अन्य व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है ये आपको पढ़ाया था। किस में कौन सा बायां ता और कौन सा किस में दायां ता यूज़ होता है ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिस तरह से आपने एक बेसिक चीज़ सीखी है शॉर्ट हैंड में, उसके बाद आज की क्लास से आप यह सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड को और ज़्यादा तेज़ गति से लिख पाएँ और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि आप ऋषि प्रणाली पे आधारित शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं मुझसे। मैं उसी बुक के अकॉर्डिंग आपको उन नियमों का नॉलेज दे रही हूँ जिससे कि आप शॉर्ट हैंड सीख सके, समझ सके और आगे उसका यूज़ कर सके। तो चलिए, लास्ट की क्लासेस में मैंने जितना आपको सिखाया था वो आपको अच्छी तरह से पता है, ये मैं बता देती हूँ। जैसे आपको व्यंजनों के बारे में मैंने बताया था, व्यंजनों को जोड़ना बताया था, मात्राओं के बारे में बताया था, व्यंजनों में मात्राएं किस तरह से लगती हैं वो बताया था। लास्ट में आपको क्लास में बताया था कि ता वर्ग जितने भी हैं, ता था द धा, इसमें किस तरह से अन्य व्यंजनों को जोड़ा जाता है, किस में बायां दायां इस तरह से जोड़ा जाता है। अब ये हो गया इतनी क्लास का। अब आज आपको बताना चाहती हूँ शब्द चिन्ह के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको शब्द चिन्ह के बारे में समझाना चाहती हूँ और इसकी क्लास लूँगी। ये क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। देखिए, हर एक भाषा होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी अन्य भाषाएं होती हैं, तो उन भाषाओं में ऐसे कई शब्द होते हैं जो बहुत ज़्यादा और बहुत बार यूज़ किए जाते हैं। जैसे प्रोनाउन हो गया या उसमें ऐसे वर्ड्स हो गए जिनको जोड़ने के लिए यूज़ होते हैं। आपको पता ही है, जैसे मोहन ने कुछ खाया या राम ने कुछ खाया, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये रिपीटेड होते हैं शब्द। तो ऐसे शब्दों का एक चिन्ह बना दिया गया है जिससे कि आपको उसको बड़े में नहीं लिखना पड़े। आप जैसे ना लिख रहे हैं, ने लिखना है आपको, तो ना में आपको एक की वॉवल लगानी पड़ेगी, तो उसकी जगह उसके स्थान पे आपको एक ने का शब्द चिन्ह दे दिया जाएगा। यानी कहीं भी वो ने शब्द आया या और अदर वर्ड्स आएंगे जो मैं आपको सिखाऊंगी, तो उसका एक शब्द चिन्ह ऑलरेडी पहले से बना होगा। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है हर एक भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो प्रायः एक वाक्य में काम आते हैं। इनके लिए संकेत लिपि में एक प्रकार के संक्षिप्त चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं। यानी कि ये संक्षिप्त चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं, इसके लिए आपको फुल फॉर्म में लिखने की या कोई आउटलाइन बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे चिन्हों को शब्द चिन्ह कहते हैं। देखिए, शब्दों में लिंग और वचन के विचार से जो परिवर्तन होते हैं उनका शब्द चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वे मुहावरे से पढ़ लिए जाते हैं। यानी अगर आपने यूज़ किया है ने शब्द, तो आप कोई स्त्रीलिंग वर्ड जैसे राधा ने कुछ खाया, या पुल्लिंग शब्द में जैसे कि श्याम ने कुछ पढ़ा, तो जो ने शब्द के लिए आपने शब्द चिन्ह बनाया है, इसको आपको कुछ माइंड में यह नहीं रखना है कि ये स्त्रीलिंग के लिए यूज़ हो रहा है या पुल्लिंग के लिए या फिर निर्जीव चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शब्द चिन्ह सुविधा अनुसार रेखा के ऊपर, रेखा पर और रेखा को काटते हुए बनाए जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी सिखाया था कि हर मात्राओं के 3 प्लेस होते हैं। वो आपका अबव द लाइन, ऑन द लाइन और कट द लाइन होते हैं। यानी रेखा के ऊपर, रेखा पर और रेखा को काटते हुए। अब आपने अच्छी तरह से ये जान लिया है कि शब्द चिन्ह क्या होते हैं और इनका यूज़ किस तरह से करते हैं। आपको हर एक शब्दों के लिए आउटलाइन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए पहले से आपके एक संक्षिप्त चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं। तो आइए, ऋषि प्रणाली की जो बुक है उसमें आपका ये अभ्यास नंबर 14 है।
14 में शब्द चिन्ह से स्टार्टिंग होती है। तो आप ये चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, मेरे संग देखिएगा और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब तक मैं दूसरा शब्द चिन्ह ना बोल दूं तब तक आप अपनी नोटबुक में पहला वाला शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस बार बार करते रहिए, जिससे आपके हाथ का फ्लो खुलता रहेगा। कि देखिए आज मैं आपको 2 शब्द चिन्ह के चैप्टर करा रही हूँ। इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसे देखिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अब आप देखिए ये आप ऊपर लाइन में लिखेंगे। देखिए ये 1 है, अबव द लाइन ये आपने डॉट बनाया, ये इसको 1 पढ़ते हैं। ऑन द लाइन 2 पढ़ते हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2। ऊपर पे और पर, तो देखिए ऊपर पे पर ये एक डैश हल्का सा हो गया। ऊपर पे पर, ऊपर पे पर। ऊपर कौन सा, देखिए ये ऊपर, पे मतलब उस पे रखा हुआ है और पर मतलब ये हो गया। ऊपर पे पर, ऊपर पे पर, ऊपर पे पर, तीनों के लिए यही होता है। में देखिए ऑन द लाइन अगर ये डैश लिया तो इसको में पढ़ेंगे। में ऊपर पे पर। फिर से देखिएगा 1 2 ऊपर पे पर में, 1 2 ऊपर पे पर में। यस हाँ देखिए है हो हूँ, है हो हूँ, है हो हूँ। बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यस और मैंने आपको पहले ही इसके दिखा दिए हैं कि किस तरह से ये लिखा जाएगा। ये देखिए 1 हो गया, एक को आपने ऑन अबव द लाइन लिखा। नेक्स्ट हो गया 2, इसको आपने ऑन द लाइन लिखा। फिर ऊपर पेपर आया अबव द लाइन और में आया तो ऑन द लाइन यानी लाइन पर लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपका आता है का को। देखिए ये का है, ये को है। का छोटा डैश का को, का को, का को। का आपका कौन सा, ये वाला का। और ऑन द लाइन आपका जो है वो है को। का और को छोटा डैश का को। की के, की के, की के, की के। फिर से देखिएगा कि आपका जो है वो छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। की के, की के, की के। बार बार प्रैक्टिस कीजिए की के। फिर नेक्स्ट आता है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ने से, ने से, ने से, ने से। इस तरह से आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए ने से। अब देखिए आपका शब्द चिन्ह है कौन। ये कौन का है, ये कुछ का है। कौन और ये आपका लाइन पर है तो कुछ। अब आपके आते हैं प्रोनाउन में मैं शब्द से जितने शब्द बने होते हैं आज मैं वो सिखाती हूँ। मैं और उस शब्द से बने हुए जितने भी होते हैं वो सिखाती हूँ। तो देखिए वर्ड आता है मैं, मैंने। तो आप लाइन देखिए, ये लाइन आपकी है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए होता है मैं, ये देखिए मैं है, डैश हल्का सा खींचा। मैं, मैंने, ध्यान से देखिएगा। मैं, ये हो गया आपका मैंने। अब आता है मुझे, मुझे का शब्द चिन्ह मेरा। फिर आता है मुझको, ये आपका मैं से बने हुए हो जाते हैं। उसी तरह से आप ऑन द लाइन लिखते हैं तो ये उस हो गया। फिर आया उसने। देखिए मैं और मैंने और उसने में ये अंतर है कि ये ओ अबव द लाइन है और ये आपका ऑन द लाइन है। उसने, उसे, उसको। फिर से देखिएगा मैं,
मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, फिर है उस, उसने, उसे, और ये आपका उसका और उसको, उसको ये वर्ड हो गया। अब आगे आप देखिएगा वह, देखिए ये हो गया वह, यानी कि ये हो गया वह, ऑन द लाइन लिख दिया आपने तो हो गया वे। प्रैक्टिस कीजिए वह और वे। अब देखिए वर्ड आता है आपका उसी, तो उसी को आप लिखेंगे इस तरह से, देखिए ऑन द लाइन उसी ये बनाया, क्योंकि आपने उसी वर्ड ये था इसी में जोड़ दिया आपने उसी। अब इसी वर्ड आता है तो आप इसी वर्ड के लिए लिख देंगे, देखिए लाइन पे इसी, सॉरी इसी, ये वर्ड है इसी। तो फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 2 ऊपर पेपर में, है, हो, हूँ, का, को, किक्की, के, ने, से, कौन, कुछ, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझको, उस, उसने, उसे, उसका, उसको, वह, वह, उसी, इसी। आपने आज इतने सारे शब्द चिन्ह सीखे हैं और इनकी हर शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस कम से कम 1 पेज ज़रूर कीजिए अगर आप बहुत जल्दी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।